अगर बात करें हम लोग करेक्शन विंडो की, तो सी जो CUET का आपका CSCS का फेज़ 1 है, उसकी करेक्शन विंडो लगभग लगभग आपकी 30 जून के बाद, यानी कि 30 जून जो NTA ने ऑफिशियल मैसेज डाला था कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 जून तक आ जाएगा। अगर 30 जून तक आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही आपका जो CSCS का पोर्टल 1 है आपका फेज़ 1, उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और उसमें क्या क्या आप लोग करेक्ट करा सकते हो वो मैं बता रहा हूँ आपको। एडिट क्या कर सकते हो, पहली बात एडिट क्या नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते आप लोग अपना नाम, बिकॉज आपको पता है कि भाई CUET का जब फॉर्म फिल कर रहे थे आपने जो नाम फिल करा था वही नाम आपका ऑटोमेटिकली जब आप CSS के पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली फैच हो गया होगा, वो आपको नाम फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तो आपका नाम चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ भी चेंज नहीं होगी। करेक्शन विंडो में फोटोग्राफ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। करेक्शन विंडो कब आ रही है, करेक्शन विंडो कब आ रही है भाई बता रहा हूँ, करेक्शन विंडो जो आपकी है वो आएगी आपकी लगभग लगभग 30 जून के बाद, यानी कि जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकंड वीक ऑफ जुलाई, इस टाइम तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी CSCS के पोर्टल 1 के लिए। बिकॉज पिछले साल भी हुई थी, कई बच्चों ने मिस्टेक्स पिछले साल भी करी थी, तो उनके लिए भी करेक्शन विंडो जो थी वो ओपन हुई थी और इस साल भी ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग फोटोग्राफ एडिट नहीं कर सकते आप लोग, सिग्नेचर अपना एडिट नहीं कर सकते, ईमेल आईडी एडिट नहीं कर सकते, फ़ोन नंबर एडिट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ कैटेगरी, अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, उनको कैटेगरी लेनी थी, मान लो कोई लड़का है उसने जनरल के लिए फिल कर दिया, बट अब वो EWS के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने EWS के लिए जो फॉर्म था अप्लाई कर दिया, उसका फॉर्म कल या परसों में आ भी जाए। तो भाई मैं बता दूं, अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है CSS के पोर्टल पर, तो फीस पेमेंट के बाद आप लोग अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके लिए, बिकॉज भाई कैटेगरी आपके लिए मायने रखती है। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ कैटेगरी के बेस पर ही एडमिशन होते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी सबका डाउट लूंगा, सबका डाउट फोन से लूंगा, ठीक है। अभी आपको जो एक डाउट था, आपका बहुत मेजर डाउट है ये आपका, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर आपकी 30% जो पॉपुलेशन आपकी CUET के बच्चों की वो यहीं पर कट जाती है, छट जाती है, बिकॉज वो लोग अपना जो CSS का पोर्टल है वो ढंग से फिल नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे फिल कर रहे हैं, उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हो सब बता रहा हूँ आज की वीडियो में, देख लो ढंग से चुपचाप। ठीक है, ईमेल आईडी नहीं होगी, कैटेगरी नहीं होगी। अब कोई ऐसा आदमी जो जिसने जनरल के लिए फिल कर दिया, ठीक है, बट उसके पास ECA का सर्टिफिकेट भी है, अब उसको याद आया कि भाई ECA भी फॉर्म में फिल कर सकता था मैं। अगर आपने नहीं किया है और पेमेंट कर दी है और नहीं किया तो चांस तो है आपके पास, अगर आपने अपना फाइनल सबमिशन नहीं किया है, वो बहुत समझदार बच्चों की जिन्होंने फाइनल सबमिशन अभी तक नहीं किया है। बिकॉज देखो कोई भी फॉर्म हो ना, आपको लास्ट डेट तक वेट आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए, एडिशनल डेटा ऐड करने का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको अब ECA फिल करना है तो आप लोग फिल अब नहीं कर पाओगे फॉर्म फिल करने के बाद। पहले बता रहा हूं, ये प्रोसेस तब का है जब आप फी पेमेंट आपने कर दी हो। अगर फी पेमेंट नहीं की है तो 30 जून तक आपका CSS का जो पोर्टल 1 है, फेज़ 1 है, वो आपका ओपन रहेगा, आप यहां तक कर सकते हो। ठीक है, 30 जून डेट भी लिख देता हूँ, लो 30 जून यहां तक आपका CSS का जो फॉर्म 1 है वो ओपन है। इसके बाद आप ये चीज़ें एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एडिटिंग जो होगी इसके बाद स्टार्ट होगी आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर सेकंड वीक जुलाई में। जो नए बच्चे जुड़े उनको बता दूं क्या बात चल रही है यहाँ पे बात चल रही है CSS का जो पोर्टल है उसमें एडिटिंग क्या कर सकते हो। कोई चीज़ आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, आपने फाइनल पेमेंट कर दी है, अगर आपने फाइनल पेमेंट नहीं की है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अभी आप जो करेक्शन करनी है कर सकते हो, कोई आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है। बट अगर आपने फाइनल पेमेंट कर दी है तो ये डिटेल्स आप ऐड नहीं कर पाओगे, इनको करेक्ट नहीं कर पाओगे। आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, तो आप करेक्ट कर पाओगे अपना एड्रेस, बैंक डिटेल्स करेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज, एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, भैया मेरा फादर का नाम गलत हो गया है, तो आप CSS के पोर्टल पर फादर और मदर का नाम जो है वो भी चेंज कर सकते हो, एडिटिंग जब आएगी, जब आपका विंडो ओपन होगी करेक्शन की तब। ठीक है, ऑक्यूपेशन फादर का कर सकते हो। 12th की मार्कशीट, सबसे बड़ा डाउट कि भैया 12th की मार्कशीट हमारी अब आई है, क्या हम अपलोड कर सकते हैं? तो भाई देखो, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी आप लोग तब भी अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड कर पाओगे, यानी कि ये आपकी चेंज हो जाएगी। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंपार्टमेंट के थे, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो कंपार्टमेंट के वाले बच्चे आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जैसी करेक्शन विंडो ओपन होगी, कौन सी विंडो आपकी? करेक्शन विंडो हर साल होती है, तो इस साल भी आपकी होगी ही होगी। तो करेक्शन विंडो में आप लोग कर पाओगे अपना डेटा को चेंज, अपने डेटा अपडेट कर पाओगे, 12th की मार्कशीट अपनी अपडेट कर पाओगे।